हमारे बीच आदरणीय प्रमुख महोदय जी उपस्थित हुए हैं। और अक्सर पहले देखा जाता था कि कोई प्रतिनिधि, कोई मतलब समाज से भी विद्यालय में नहीं जाते थे और उन्हें लगता था कि नहीं भी जाएंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन आज हमारे बीच मौजूद है आदरणीय लव भैया जी मौजूद हैं और आज विद्यालय में है। सर पहले बताइए कि इस विद्यालय में आने के बाद आपको कैसा लगा? देखिए, मैं तो बेहद प्रफुल्लित हूँ और आशावान भी हूँ। बिहार में प्रतिभा की कमी कभी से नहीं रही है और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी सरवन जी कि बिहार के विद्यार्थी पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाते हैं। आज भी देश के 41 से 41.5% जिले ऐसे हैं जहां डीएम और एसपी में से एक बिहारी है। ये बिहार के लिए गौरव का विषय है। इकलौता बिहार ऐसा राज्य है जहां के 41% जिलों पर एक राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व है। ये दर्शाता है कि शिक्षा में हम कितना शिक्षण में आगे। ये अलग बात है कि प्रतिनिधि आते नहीं आते, उस पर टिप्पणी नहीं करता हूं, क्योंकि राजनीतिक व्यक्तियों की कुछ मजबूरी वोट की भी होती है। वो लोग वहीं ज्यादा जाना पसंद करते हैं जहां से ज्यादा वोट आ जाए। एक चीज आप जिक्र कर रहे थे स्वतंत्रता सेनानी की, कहीं ना कहीं शिक्षक भी एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में है। तमाम शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, शिक्षक स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। शिक्षक देश की आजादी में मुख्य भागीदारी होती है, भविष्य बनाने में होती है। मतलब देखिए, तो कहीं ना कहीं दूसरा रूप तो है जरूर। जैसे उस समय बहुत सारे शिक्षकों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया और उन्हीं के पढ़ाए हुए बच्चे। लाहौर का जिस कॉलेज से भगत सिंह पढ़े, इस कॉलेज से बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी निकले। निश्चित तौर पर शिक्षकों ने उसमें योगदान दिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों शिक्षकों का काम लोगों को गढ़ना है। तो बच्चा एक मिट्टी के समान होता है और शिक्षक को मान लीजिए कुम्हार होता है। जितनी अच्छी से अच्छी आकृति वो बना सकते हैं, शिक्षकों का काम है और शिक्षक इसको बनाते भी। इसीलिए शिक्षकों का योगदान समाज में सर्वोपरि है। आप विदेशों में जाएंगे, मैं फ्रांस में गया था कभी, वहां प्रोफेसर की इतनी इज्जत है कि आप सोच नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ के प्रोफेसर गजेंद्र हैं, वो लंदन में प्रोफेसर हैं। मैं उनके घर पे जाके रुका था। किसी के यहाँ भी जाते थे तो इतना ज्यादा इज्जत उनका था, यहां तक कि मतलब उस समय वहां की प्रथम लेडी एलिजाबेथ के यहाँ भी हम लोग गए उनके साथ, वहां भी उनकी उतनी ही इज्जत थी। उनके साथ कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड सब जगह जाने का मौका मिला था हमको। मेरे एक परिचित के माध्यम से हम लोग जा रहे थे। तो शिक्षकों का स्थान समाज में हमेशा ऊपर रहा है और इसीलिए कहा गया था ना उस समय। देखिए, पहले विद्यार्थी शिक्षकों के पास पढ़ने जाते थे। पहले का जो इकोसिस्टम था, आप इस बात को समझना पड़ेगा। आज के डेट में हम लोग इसको नहीं समझते हैं। क्या लिखा है? गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। मतलब घर से बाहर जो गुरु के पास पढ़ने जाता है उसको विद्या जल्दी से जल्दी प्राप्त होती है, उसको डिस्टरबेंस नहीं रहता है घर के बाकी चीजों से। ये साइंटिफिक चीज है। इसको ऐसे नहीं कि बस गए और ज्ञान कोई पिला दिया, उससे देन नहीं है। विद्या के लिए जाएंगे और एकमात्र ऐसा धन है। अभी यहां से जाइएगा सरवन जी, हो सकता है बगल में बहुत बड़ा खजाना मिल जाए, धनी हो जाइएगा, लेकिन विद्या ही एक ऐसा धन है। विद्या धन उधम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखे का कौन। बिना उद्यम के नहीं मिलता है। अभी विद्यालय मतलब बहुत सारे विद्यालय में घूमे सर। और दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, भिक्षाटन की जो भिक्षा मांग के लोग पढ़ते थे, उसका भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। उसमें लगता था बच्चों को कि हमारे पढ़ाई पर सबका हक है। समाज के लोगों ने भी हमारे पढ़ाई में योगदान दिया है, इसलिए वो समाज के प्रति अपना योगदान देते थे। आज अपने और अपने परिवार तक सीमित हो गए। उसका कारण है कि फीस हम ही भर देते हैं, तो उसको लगता है कि सिर्फ माँ बाप के प्रति हम उत्तरदायी। पहले जब आश्रमों में पढ़ाई होती थी तो लोग खेती करवाते थे, भिक्षाटन करवाते थे विद्यार्थियों से, तो विद्यार्थियों को लगता था कि हमारा इनके प्रति भी योगदान है, उनके प्रति भी उनका भी योगदान है, हमारे पढ़ाई में हम जो बने हैं उसमें समाज का भी योगदान है, तो पढ़ने के बाद हम समाज का भी काम करें। बहुत सारे विद्यालय में घूमे सर। मतलब अभी तक जितने विद्यालय में मतलब भ्रमण किए, उनमें सबसे टॉप विद्यालय आपको कौन लगा? नहीं, सबसे टॉप विद्यालय मुझे आज बैरिया लगा और बैरिया के बच्चों का ज्ञान भी लगा। जिस तरह से लोग सवालों का जवाब दे रही थी और जिस कॉन्फिडेंस के साथ हमारी बेटियां बोल रही थी और जितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रही थी, मैं भी नहीं जानता, लेकिन
इतने अच्छे और फ्लुएंट ढंग से इन लोगों की भाषा और उच्चारण शैली थी, जिसको देखकर मैं काफी प्रभावित हुआ। और 500 से ज्यादा संख्या में बच्चे यहाँ उपस्थित थे। इस बात को दर्शाता है कि नियमित रूप से विद्यालय चल रहा है। कभी कभी बिहार में देखा जाता है शोषण की, जिस तरह से देख रहे थे कि ईशान किशन थे, उन्हें मौका नहीं मिला था, पल भर में मौका मिला, अच्छा बेस्ट कर गए, काफी अच्छा किए। उसी तरह आपको सर मौका मिला है। मैं चाहता हूँ कि इस विद्यालय में कुछ ऐसा कर दे ईशान किशन की तरह कि तो गर्व महसूस हो पूरा क्षेत्र को। नहीं, ईशान किशन भी हमारे ही गांव मतलब गोडिया से ही, औरंगाबाद हमारा एक तरह से है, यही दाऊदनगर का रहने वाला है और मेरा बड़ा करीबी भी रहा है। अंडर 13 में पहला सेलेक्टर भी मैं था उसका। तो मेरे लिए खुशी होती है। ईशान किशन को बहुत बधाई, आगे उसके स्वर्णिम भविष्य के लिए बधाई। उसके पिताजी माताजी सब लोगों से हम परिचित हैं। लेकिन सर आईपीएल में जिस तरह से मौका मिला अच्छा कर दिए, उसी तरह सर आप अलग विषय है। ईशान जी के पास असीम क्षमता है, बहुत सारे लोग हैं, विपिन भी है, औरंगाबाद का बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, हम जानते हैं। बट हमको जितने दिनों का मौका मिला है, हम प्रथम सेवक के रूप में अपनी सेवा देना चाहते हैं और 1-1.5 महीने में जितना कर सकते थे अभी तक किया हूं। आगे मौका मिलेगा तो अभी मुझे 2 क्षेत्र में किसी भी समाज का उत्थान तभी संभव है जब वहां के विद्यार्थी अच्छे हो, शिक्षक अच्छे हो, चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी हो, उसके बाद ही तीसरा कुछ आता है। यह विद्यालय मतलब बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी कमी है रूम की अभाव है। और आप जैसे समाज से भी चाहेंगे तो बहुत ऊंचा आवाज भी उठा सकते, करवा भी सकते, मतलब मुझे पूरा भरोसा है। नहीं, बिल्कुल प्रयास करूंगा। हम नेता नहीं है, हम एक बार जिस चीज को बोल देते हो मेरा कमिटमेंट होता है। हम बोले कि सुबह यहाँ जाएंगे तो जाएंगे, आखिर कितनी भी बाधा है हम उसमें नहीं रुकते हैं, मेरी आदत है। मैं जरूर प्रयास करूंगा। हमको जगह की ही कमी बताई जा रही है, नहीं तो मैं अभी सर फिलहाल आपका प्यार मतलब क्या क्या मिल सकता है बताइए, आपका फिलहाल जो प्यार है। नहीं, अभी तो मतलब आज एक इम्पोर्टेंट दिन है, उसके बाद मैं कल से बोलने के लिए ऑथराइज रहूंगा। मैं कोशिश जरूर करता हूं कि हमको आगे मौका मिलेगा तो यहाँ लाइब्रेरी की अच्छी सी व्यवस्था ये लोग खुद से किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम प्रखंड के तरफ से भी इनको मदद करेंगे। इनका अगर रास्ते की बात होगी, अगर रास्ता होगा कहीं से तो जरूर उसको बनवाएंगे। 4 दीवारी की बात करेंगे। और एनपी जिस समय इस विद्यालय को गोद लेने की मांग आज ही करूंगा, आज मैं लेटर बनाकर उनको दूंगा। ये मैं कर सकता हूं और बाकी मैं करवा भी सकता हूं। इतना भगवान आपके आशीर्वाद से शक्ति दिया है कि मैं इसको अच्छा विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में तो करा ही दूंगा, लेकिन विद्यालय हमेशा विद्यार्थियों से बनता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है हमको। विद्यार्थी अच्छे हैं, यहाँ के शिक्षक अच्छे हैं, शिक्षक मेहनत कर रहे हैं, तभी इतना विद्यार्थी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच समाज सेवी थे और जहां भी समाज सेवी आते हैं मैं धरातल से जुड़कर कोशिश करता हूं उनका इंटरव्यू लेने के लिए। और जब कभी भी इनका काम पूर्ण होंगे तो जरूर तस्वीरें दिखलाऊंगा जो क्या बोले थे, लेकिन मुझे उम्मीद है यह काम जरूर करेंगे। और तमाम शिक्षकों से भी कहना चाहूंगा, जिस तरह से विद्यालय में है तो आपके विद्यालय में भी जा सकते हैं। यदि आप उस तरह से व्यवस्था दिखाए, बच्चों को पढ़ाए, उस तरह से संख्या दिखाएंगे तो जरूर आएंगे। तो ये क्या वजह है कि यहाँ इस विद्यालय में है। तो तमाम शिक्षकों से भी कहना चाहूंगा कि इसी तरह जिस तरह से प्यार बैरिया में तमाम शिक्षक दे रहे, विद्यार्थियों को दे रहे, तो उसी तरह दीजिए और आपके क्षेत्र में भी समाज सेवी जाएंगे और आपका जो विद्यालय है जरूर टॉप होंगे।